हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर विदाउट यूजिंग मॉड्यूलस एंड बिटवाइज ऑपरेटर। यानी इससे पहले हम इवन ऑड का प्रोग्राम बना चुके हैं, तो आज के प्रोग्राम में क्या खास है, हम इसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बिटवाइज ऑपरेटर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि इवन ऑड चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। कुछ लोग बिटवाइज ऑपरेटर से भी इस काम को करते हैं। हम ये दोनों ही ऑपरेटर आज यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए पहले हम प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं एक बार समझे। हमें सबसे पहले यूज़र से एक नंबर एंटर करवाना है, जिसके लिए मैंने पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया, लिखा मेन। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स नाम का और यूज़र को एक मैसेज देते हैं एंटर अ नंबर। ऑब्वियसली यूज़र को जब ये मैसेज मिलेगा तो उसे समझ में आएगा कि उसे एक नंबर एंटर करना है और वो नंबर हम अपने वेरिएबल में रखना चाहते हैं, जिसके लिए हमने स्कैनफ लिखा है। स्कैनफ में मैंने %d लिखा है, एड्रेस ऑफ x लिखा है। तो अब जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो x नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। अब मुझे ये पता करना है कि x में रखी वैल्यू इवन है या ऑड है। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये जो वेरिएबल है x ये रहा और यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो है 6। यूज़र कोई भी नंबर एंटर कर सकता था। उसने अगर एंटर किया है 6 तो मुझे ये पता लगाना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। एक लॉजिक जो सबसे सिंपल है, जो हमको पहले से मालूम है कि अगर हम x को मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से अगर 2 से ऑपरेट करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करके देखेंगे x को, यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर यूज़र ने ऑड नंबर एंटर किया होता तो x मॉड्यूलस 2 करने पर 0 नहीं आता, नहीं आता ना, तो क्या आता? 1 आता। तो 1 आएगा, इसका मतलब है ऑड। ठीक है, पर हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हम इस तरीके को यूज़ नहीं कर रहे। हम एक दूसरे तरीके की बात करते हैं। देखिए, नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। जैसे अगर यूज़र ने कोई नंबर एंटर किया है, आपको एक मैथमेटिकल बात मालूम होगी कि किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे कोई नंबर है x, उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से 2 से, तो वो नंबर वापस से x मिल जाएगा। ये मैथमेटिकली सही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू x हो जाएगा। लेकिन सी लैंग्वेज में एक पेंच ये है कि जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हो, यानी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो, तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट इंटीजर ही आता है। अब 6/2 का रिजल्ट तो 3 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो रिजल्ट 2.5 आएगा मैथमेटिकली, बस सी लैंग्वेज में ये आएगा 2। क्योंकि सी लैंग्वेज में क्या रूल है कि दोनों ऑपरेंड्स अगर इंटीजर है तो जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो वैसे मैथमेटिकली आना चाहिए 2.5, पर हम क्या करते हैं, पॉइंट और पॉइंट के बाद की चीज़ को इग्नोर करते हैं, बस जो पॉइंट के पहले लिखा था उसी को आंसर कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब जब भी हम ऑड नंबर एंटर करेंगे तो उसका हाफ करने पर, यानी डिवाइडेड बाई 2 करने पर जो नंबर आएगा उसका वापस से अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ओरिजिनल नंबर नहीं मिल सकता। यानी x कोई नंबर है, तो x अगर ऑड है तो उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मुझे x नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो हाफ होने पर एग्जैक्टली हाफ नहीं होता है। मैथमेटिकली उसे होना चाहिए था 2.5, 5 का एग्जैक्टली हाफ होता है 2.5, लेकिन सी में आंसर क्या आ रहा है? 2। तो ये एग्जैक्टली हाफ नहीं हुआ, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से वापस से 5 नहीं बन सकता, 4 बनेगा। इसी लॉजिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन को कोई सेटिस्फाई कर ले नंबर, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर कैसा है? ट्रू होने पर हम क्या बोलेंगे? इवन है। और अगर ये फॉल्स आता है तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑड है। इसी लॉजिक का हम इस्तेमाल करके अब प्रोग्राम बनाने वाले हैं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एक इफ, उसमें हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ देखिए कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो लेफ्ट में पहले ऑपरेंट है वो पहले सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में यहाँ कोई बॉडमास रूल नहीं देखा जाता, बल्कि दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, लेकिन एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट में पहले आ रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के
बीच में कंपैरिजन करें, लेफ्ट में कौन है, तो लेफ्ट में डिवाइड है, इसलिए डिवाइड पहले सॉल्व होगा, तो x डिवाइडेड बाई 2 होगा। जो रिजल्ट आएगा उसका वापस से मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं, तो अगर रिजल्ट बराबर आ जाए x के, तो हम बोलेंगे कि नंबर इवन है। तो हमने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम सिंपली मैसेज लिख रहे हैं इवन। आप कुछ और भी मैसेज लिख सकते हैं, बड़ा सा मैसेज लिख सकते हैं, मैंने सिंपली लिख दिया इवन। इसके बाद हम लिख रहे हैं एल्स, और एल्स में भी एक और प्रिंट एफ लिखा जा रहा है जिसमें हम लिख देंगे ऑड। ओके, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। लास्ट में गेट ch और लिख देता हूँ। फाइन, अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए प्रोग्राम मैंने रन किया, एंटर अ नंबर, मैंने अगर 6 एंटर किया तो वो बोल रहा है इवन, बिल्कुल सही है। अब अगर एक और बार रन करके देखूं और इस बार मैं ऑड नंबर एंटर करता हूं, जैसे कि मैंने एंटर किया 9, तो देखिए ये बता रहा है ऑड। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम परफेक्टली करेक्ट है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurg.com, URL आपकी स्क्रीन पे है, इसको ज़रूर से विजिट करें। इसका रीज़न ये है कि आपने जो वीडियोस मेरे देखे हैं, हो सकता है कि मेरे एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो, और मेरे एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं। तो सभी वीडियोस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस वेबसाइट पे आएँ, यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इजीली और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। यहाँ पे आप पूरा कोर्स कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, और हिंदी में ही सारे वीडियोस बने होंगे। जिस तरीके से मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ वैसे ही आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। शुरू से आखिरी तक किस सीक्वेंस में आपको वीडियोस देखना है ये समझने में वहाँ दिक्कत नहीं जाएगी। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज चाहिए और उनके वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, तो ये भी आपको इस साइट पे सेपरेटली मिलते हैं। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल है, नोट्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारा मटेरियल आपको इसमें मिलता है। साथ ही साथ इस साइट पे डेली एक नया कंटेंट अपलोड होता है, तो अगर आप इसको रेगुलरली विजिट करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके बहुत काम की हो सकती है। और जैसा कि मेरा एक मिशन है जिसमें मैं चाहता हूँ कि खासतौर पे हिंदी भाषी जितने लोग हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, जो किसी वजह से इंग्लिश में चीज़ों को उतनी अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, फिर वो उनको अच्छी कोचिंग भी कई बार नहीं मिल पाती है। जिस सिटी में वो रहते हैं वहाँ पे हो सकता है उनको ऐसी सुविधाएं ना हो, या उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हों, या जो भी वजह हो सकती है, फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है। ये एक गैप है जिसको हम फिल कर सकते हैं। तो मेरे ये जो मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोगों तक फ्री में पहुंचाई जाए। तो मैं ये सारे वीडियोस फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। तो यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस आपके किसी काम आ सकते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर इन वीडियोस से काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपना करियर ईजिली बना पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को बता सकते हैं, इस वेबसाइट का लिंक भेज सकते हैं, मौखिक रूप से लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू।